दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गन्ने की फसल में हमें बरसात के मौसम में कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करने चाहिए और कौन कौन से फर्टिलाइज़र दोस्तों हमें ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो फर्टिलाइज़र्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। तो उस किसान साथियों हमें इस समय पर जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है तो इस समय पर यूरिया को किसी भी हालत में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम अपने गन्ने की फसल में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया जो है एकदम बढ़वार कर देता है, यानी कि हमारी फसल जो है एकदम बढ़नी शुरू हो जाती है, ग्रोथ करना शुरू कर देती है, लंबी पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों ये लंबाई तो ले लेती है, लेकिन इसका जो तना होता है वो कमज़ोर हो जाता है, पत्तियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं, यानी कि हमारा जो पौधा बढ़ तो जाता है दोस्तों, लेकिन उसमें ताकत नहीं होती है, जिसके कारण दोस्तों हमारी जो गन्ना है उसमें विभिन्न प्रकार के फफूंद जनित रोग लग जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों विभिन्न प्रकार के कीड़ भी दोस्तों हमारे फसल में पाए जाते हैं। और दोस्तों एक बार नुकसान और होता है जब हमारे गन्ने की फसल कमज़ोर होती है, यानी कि तो हमारा हल्की सी हवा के चलने से गन्ना गिर जाता है। तो दोस्तों अब बात आती है कि जब हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो हमें अपने खेत में यानी कि गन्ने की फसल में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों यदि हमारे गन्ने की फसल में हरियाली कम है या फिर बढ़वार कम दिखाई दे रही है तो हम इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। हमें कैल्शियम नाइट्रेट जो है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो गन्ने की फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, बढ़वार रहेगी और उसका जो विकास है वो एकदम अच्छा रहेगा, पूरा संपूर्ण तरीके से करेगा, यानी कि लंबाई तो बढ़ेगी, हरियाली तो अच्छी रहेगी ही, और इसके साथ साथ गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी और पौधा हमारा मजबूत होकर के चलेगा। और दोस्तों इसके बाद में हमें जो है यूज़ करना चाहिए जो MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश। जिन किसान भाइयों ने जो है लंबे समय से पोटाश यूज़ नहीं की है या फिर कोई जैसे कि NPK 19-19-19 हो गया या फिर NPK 20-20-20 है, ऐसे दोस्तों फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं किए हैं जिसमें पोटाश होती है, तो उनको जो है इस समय पर पोटाश का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पोटाश का प्रयोग करने से ही हमारे जो गन्ने की जड़ें होती हैं और इसके साथ साथ जो तना होता है वो मजबूत होता है। जब गन्ने का जो तना मजबूत हो जाता है तो ये हवा के चलने से गिरता भी नहीं दोस्तों, और इसके साथ साथ पोटाश के प्रयोग करने से जो दोनों नोट्स होती हैं यानी कि जो गन्ने की पोइयाँ होती हैं उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है और गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है। और दूसरी बात ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इसके अंदर विकसित होती है, इससे विभिन्न प्रकार के रोग जो है बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और दोस्तों इसमें जो ज़्यादा पानी हो जाता है उससे भी लड़ने की क्षमता हमारे गन्ने की फसल में आ जाती है। तो हमें पोटाश के जो प्रयोग है दोस्तों ये बारिश के समय में अवश्य करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो पोटाश का प्रयोग करने से हमारे जो गन्ने की पैदावार तो बढ़ती है, उसका वजन भी बढ़ता है। तो दोस्तों अब बात आती है जब हमारे गन्ने की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही होती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब यूरिया का प्रयोग नहीं करते हैं तो ग्रोथ किस चीज़ से करें। यानी कि साथियों कुछ गन्ने के इस समय पर पिछड़े हुए हैं और साथ ही मौसम की मार भी है, तो हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम NPK 20-20-20 या फिर NPK 19-19-19 का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। आप 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ 200 से 300 लीटर पानी में घोल करके जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई जो हैं इस समय पर कहते हैं कि हमारे गन्ने की लंबाई ज़्यादा बढ़ गई है तो हम स्प्रे क्या करें। तो दोस्तों इस समय में भी आप जो है चाहें तो जब मन लगाकर स्प्रे करेंगे अच्छी तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप पावर स्प्रेयर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें जो है उसमें दोस्तों जो हमारी आगे का जो नली होती है उसमें हम दोस्तों डंडा बांध करके या फिर कोई छोटा बांस बांध कर भी हम जो है जो पावर स्प्रेयर होता है उसके सहारे से भी जो है हम स्प्रे कर सकते हैं। कुछ टैंकर भी स्प्रेयर के लिए आते हैं, तो हम किसी भी रूप में इसे स्प्रे कर सकते हैं। यदि हमारे मन में है कि हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना है और इसके साथ साथ हमें अपने गन्ने फसल से पैदावार ज़्यादा लेनी है और अपने गन्ने फसल को निरोगी बनाना है, तो दोस्तों आप इस समय पर भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया दोस्तों आप पावर स्प्रेयर का प्रयोग करके जो है आप अपने गन्ने की फसल में इस कुछ फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके गन्ने फसल का विकास तो करेगा ही, हरा भरा भी रहेगा और इसके साथ साथ दोस्तों वो विभिन्न रोगों से बचा रहेगा। क्योंकि दोस्तों यूरिया के प्रयोग से हमारी जो फसल है दोस्तों वो अच्छी तरीके से बढ़ जाती है, पत्तियां मुलायम और सॉफ्ट रहती हैं, जिसके कारण दोस्तों फफूंद जनित रोग जैसे कि पोकाबोइंग हो गया इसका प्रकोप हो जाता है। यदि आपने पहले यूरिया दे दिया है और आपके खेत में दोस्तों पोकाबोइंग दिखाई दे रहा है तो आप इसे भी कंट्रोल करें। इसके लिए दोस्तों आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ में 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेकर के आप जो है 200 लीटर पानी में घोल करके इसे स्प्रे करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा, पोकाबोइंग नहीं लगेगा। और 10 दिन बाद एक बार स्प्रे और कीजिए। यदि इसके स्पॉट्स जो है आपको दिखाई देते हैं तो आप इस बीमारी पर अच्छी तरीके से कंट्रोल ले सकते हैं और अच्छी तरीके से इस बरसात के मौसम में जो है कुछ फर्टिलाइजर्स का प्रयोग ना करके जो है और कुछ फर्टिलाइजर्स का प्रयोग ज़्यादा करके जो है अपने गन्ने की पैदावार जो है ज़्यादा ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।